जंग बदर 313 लोग बगैर प्रॉपर हथियारों के, बगैर किसी जंगी तैयारी के, और सामने 1000 का पूरा लश्कर, पूरा असला, पूरा गुरूर और पूरा मक्का। ये कोई फिल्म नहीं है और ना ही कोई कहानी है। ये वो दिन है जिस दिन फैसला होना था कि हक जिंदा रहेगा या फिर ताकत। इस दिन रेत ने तारीख लिखी, जंग बदर। हिजरत के बाद मुसलमान मदीना आ चुके, लेकिन मक्का वालों का गुस्सा वहीं का वहीं था। मुसलमानों का माल जब्त, कत्ल की धमकियां और मुसलमानों के घर पर कब्जा कर लिया गया। और इसी दौरान मदीना एक नई रियासत के तौर पर खड़ा हो रहा था और मक्का के लोग ये जानते थे कि अगर ये रियासत मजबूत हो गई तो हमारा इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। और ठीक उसी वक्त एक खबर आई कि शाम से मक्का का एक काफिला रवाना हुआ है। और ये कोई आम काफिला बिल्कुल नहीं था, ये था मक्का का सबसे बड़ा तिजारती काफिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इस काफिले का रास्ता रोकेंगे, क्योंकि ये हमारा ही लूटा हुआ माल है। और ये कोई जंग का ऐलान बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक इक़दाम था। लेकिन कुरैश ने इसे जंग बना दिया। मुसलमान कुल 313 और सिर्फ 2 घोड़े और सिर्फ चंद ऊंट और महदूद हथियार, लेकिन इसी के साथ मजबूत दिल और ईमान फौलाद की तरह इनके सामने खड़ा था। कुरैश जिसके पास 1000 का लश्कर, दर्जनों घोड़े, मुकम्मल असलहा और इनका सरदार अबू जहल जिसका गुरूर आसमान तक पहुंचा हुआ था। कुरैश ने कहा कि हम बदर में जाके जश्न मनाएंगे, शराब पिएंगे और अरब को बताएंगे कि कौन है ज्यादा ताकतवर। और फिर इसी रात आता है तारीख का सबसे अनोखा मंजर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। बदर की खामोश रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तन्हा खैमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर आज ये तेरी जमात खत्म हो गई तो इसके बाद तेरा नाम जमीन पर लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और ये दुआ नहीं थी, बल्कि ये तारीख का सबसे नाजुक लम्हा था। और इसी दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद जरूर आई। और फिर कुरान कहता है कि मैं आपकी मदद के लिए फरिश्ते भेज रहा हूं। सुबह होती है, रेत गर्म थी और सांसें तेज। कुरैश की तरफ से 3 सरदार निकले और मुसलमानों की तरफ से निकले हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिर्फ चंद लम्हे और तीनों कुरैशी सरदार जमीन पर पड़े हुए, और ये सिर्फ एक झटका ही कुरैश को काफी चोट पहुंचाता है। और इसके बाद शुरू होती है असल जंग। 313 मुसलमान 1000 के लश्कर पर टूट पड़े। यही कुछ मुसलमान कहते हैं कि हमने जंग के दौरान सफेद लिबास में किसी को लड़ते देखा, और कुछ ने कहा कि हमने तलवार तो उठाई, लेकिन हमारे तलवार उठाने से पहले ही दुश्मन जमीन पर गिर गया था। और कुरान इस बारे में क्या कहता है कि तुमने नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने मारा। अबू जहल गुरूर का निशान जमीन पर गिरा हुआ था, वही अबू जहल जो नाउज़ुबिल्लाह कहता था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। और इसी के साथ जब जंग खत्म होती है तो नतीजे में 70 हलाक, 70 कैद और इसी के साथ 14 मुसलमान भी शहीद हो गए। लेकिन असल नतीजा ये था कि दुनिया मान चुकी थी ये कोई आम रियासत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की ताहीद याफ्ता रियासत है। और मदीना की रियासत जंग बदर के बाद काफी मजबूत हो गई और मक्का में खौफ बैठ गया। और इसी के साथ जंग बदर हमें सिखाती है कि तादाद नहीं बल्कि नीयत फर्क डालती है, ताकत नहीं बल्कि ईमान जीतता है। तो अब जंग बदर तो मुसलमान जीत चुके थे, लेकिन इसके बाद भी दुश्मन खत्म नहीं हुआ था और अब वो खुलकर हमला करने वाला था। और अगली जंग में जख्म बहुत गहरे लगने वाले, जंग उहद, जहां ये फतह सबक में बदलने वाली थी। तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड, और हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब।